काफी हंगामा किया सर, उनका कहना है कि जो 1 लाख की बहाली की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की वैकेंसी आती है, हमने मुख्यमंत्री जी ने टीआरई 4 की घोषणा की थी। अब ये भी समझने की बात है कि 2,33,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ज्वाइन कर चुके हैं। उसी तरह से 33,000 से ज्यादा प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिस तरह की वैकेंसी आती है, कैलकुलेट करके हम लोगों ने टीआरई 4 का 26,000 से ज्यादा कहा है, और टीआरई 5 भी होगा इसके बाद। ये भी हम लोगों ने कहा कि सक्षमता के बाद टीआरई 4 हो जाएगा, टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। तो जो वैकेंसी है, आप ही बता दें कि पूरे बिहार में जो जिस तरीके से लाखों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख से ज्यादा की नियुक्तियां हुई, और बाकी कुल मिला के 10 लाख नियुक्तियां हुई विभिन्न सरकारी महकमों में। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। उसमें छात्र छात्राओं से जरूर हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि टीआरई 4 अंत नहीं है। टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। उसमें जो वैकेंसी के अनुसार हम लोग प्रकाशन करेंगे, यूपीएससी परीक्षा लेगी। और अन्य महकमों में भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार की वापसी होगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और हमारे सरकारी रोजगार का सृजन होगा, और उसमें सभी लाभान्वित होंगे। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा सर? सब कॉलेज पॉलिसी डिसीजन बहुत सारे लेने हैं, और डिग्री कॉलेज की स्थापना का जैसे जैसे जमीन, हर जगह जमीन की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग उसमें लिटिगेट निर्णय लेंगे। धन्यवाद। तो फिर भी हम लोग वहाँ पर 2.5 घंटा वेट करा गया। फिर बोला गया कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मिलेंगे। हम लोग चले ठीक है, लास्ट में उन्हीं से मिलेंगे। 2.5 घंटा हम लोग बैठे रहे, वेट किए, नहीं मिला है। तो क्या बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव है उनके द्वारा मिलाएंगे मुख्य सचिव से। हम लोग नहीं एग्री थे, लेकिन मजबूरन धमकाया गया, लाइव बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग बोले आप गोली चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हो सकता है कि मिलवाते। हम लोग जब गए मिलने के लिए, तो हम लोगों को क्या किया गया, वो अधिकारी नहीं, नेता जैसा बात कर रहे थे, और कह दे कि टीआरई 4 में बहाली बढ़ाने का कोई मूड नहीं। हम लोग सारा मुद्दा रखे कि टीआरई 4 में 1,20,000 से दिया जाए। हम लोगों का मांग नहीं है, ये सरकार द्वारा मांग है, सरकार का मांग था। और आज बता दे सभी लोगों को, ये सरकार तानाशाह है। इसीलिए तानाशाह कहेंगे। आज 50,000 जब अभ्यर्थी सरकार यहाँ पर जब पटना में उतरते हैं, तो उनका कोई बात नहीं देखा गया। आज हम लोग 15 लाख बच्चा का नेतृत्व के लिए 5 लोग गए थे, छलावा हुआ, और फिर उतरेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, साथ क्या उसी का परिणति हुआ? नहीं, अगर देखिए अब क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, और इसीलिए मैं डेलीगेशन में हर बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभ्यर्थियों को डराया धमकाया जाता है। क्योंकि जब हम भी अभ्यर्थी थे, तो हम भी जब डेलीगेशन में जाते थे, हमें डराया जाता था, धमकाया जाता था कि एफआईआर कर देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, नौकरी नहीं लेने देंगे। लेकिन हम लोग उस समय भी नहीं डरते थे, और ये बात हमको पता रहता है। इसलिए हम डेलीगेशन में हर बार जाते हैं, और जब भी हम डेलीगेशन में गए तो उनको डराने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि दिलीप कुमार तो डरेगा नहीं। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों का ही मांग था कि दिलीप भैया आप रहिए, क्योंकि आप चले जाते हैं तो हम लोगों पे लाठीचार्ज हो जाता है या हटा दिया जाता है। तो हम अभ्यर्थियों की मांग पे आज डटे रहे, और 5 लोगों को भेज दिए थे। सुनिए, लेकिन हम डटे रहे डाक बंगला चौराहे पे, जहाँ हमें अरेस्ट किया गया। ये तो क्लियर हो गया है आप लोगों की बात करने से कि ये लोग सीट बढ़ाने के मूड में नहीं। कोई मूड में नहीं है। क्या आप लोग नुकसान होगा, जो भी सरकार में है उनको नुकसान होगा। वोट नहीं मिलेगा, विरोध होगा, हर विधानसभा में विरोध होगा। और बिहार के युवाओं से अपील करेंगे कि चुनाव लड़िए आप, और दिखाइए इन सभी पार्टियों को, चुनाव लड़िए, दिखाइए इन सभी पार्टियों को। किसी नेता को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। बिहार में 15 लाख शिक्षक के अभ्यर्थी लगभग है, NIOS हो या BEd हो या DLEd, सारे अभ्यर्थी। लेकिन सरकार जो है इन सारे अभ्यर्थियों को नजरअंदाज करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये सारे अभ्यर्थी जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। हम लोग अपने पैर में चोट लग गया, और हम लोग अपने मांग के लिए आपने 1,20,000 का वादा किया था। हमें रोजगार से मतलब था। हम लोग आए, अपना प्रोटेस्ट किए, तो हमें घसीट कर बुरी तरह से थाना लाया गया, घसीट कर। छात्रों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? स्टेट की बातें की गई, शिक्षा मंत्री द्वारा अभी तक उसका फॉर्म नहीं खुला है। टीआरई को लेकर भी अब जो डेट दिया गया है, उस पर विश्वास है आपको? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि STET और टीआरई 4 वाले एकजुट रहे, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा, और सरकार गोल गोल घुमाएगी और किसी को कोई फायदा नहीं होने देगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी बात को नहीं माने,
मैं सच्चाई बोलता हूँ, गुटबाजी करने लगे और उसका दुष्परिणाम आज देखिए। आज STT वाले भी ठगे महसूस कर रहे हैं और ठगे गए, TRE4 वाले भी ठगे गए। लेकिन अभी भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर अभ्यर्थियों के साथ अपन न्याय करना बंद नहीं कीजिएगा ना, तो इस चुनाव में आप समझ जाइए बहुत गंभीर आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, चुनाव हारना पड़ेगा। और जब जब छात्र आंदोलन हुआ है, छात्रों का आंदोलन भीषण हुआ है, तो सत्ता डोली है, सत्ता से बेदखल हुई है जो भी सरकार रही है। तो ऐसा ना हो कि ये छात्र आंदोलन इस सरकार के लिए पतन का कारण बन जाए। तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री बने, आज छात्र आंदोलन को नजरअंदाज न करे। नहीं तो ये दिलीप कुमार जिसने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे, आज वो दिलीप कुमार कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के विरोध में वोट मांगेंगे और हर विधानसभा में जाके वोट मांगेंगे। अगर TRE4 की वैकेंसी 1 लाख सीट पर 15 सितंबर से पहले नहीं आती है तो नहीं तो फिर आंदोलन भी होगा और आगे हम लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे सरकार का। हर जिला में जाके बाइकआउट करेंगे, हर जिला में लाठी चार्ज दे करके और भला फुसला के घसीट के ला के आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जा हो गया। आपने वादा क्या था 1,20,000 के, कहा ये हम लोग अपना मांग के लिए ना आए थे कि हमें रोजगार मिले। हमारे माँ बाप बहुत कष्ट से हम लोग को पढ़ाते हैं लिखाते, यही दिन देखने के लिए सरकार यही हम लोग से सुन रहे हैं। महिलाओं का सर फटा है, PMCH में जाके आप लोग पता करिए। जी PMCH हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे कंडीशन क्रिटिकल था और उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन था, हजारों लेकिन फिर भी देखिए कि ये आज बहुत बीमार है और हमारे पैर में चोट लगा। हमें घसीट के रोड से लाया गया था ना, आज डेलीगेशन घसीट के कि चलो हम लोग अपने हक के लिए न लड़ रहे थे। ऐसा तो आपने 1,20,000 का वादा, लेकिन फिर भी हम लोग को मूर्ख बनाया गया। हम लोग वहाँ पर बोल के आए हैं कि 15 सितंबर से पहले अगर TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं निकालिएगा तो 38 सारा जिला में, पूरा बिहार में हम लोग घूम घूम के आप लोग को बाइकआउट करेंगे। 15 सितंबर से पहले 1,20,000 में बहाली निकाले और BPSC कैलेंडर में डेट घोषित करें, फर्जीवाड़ा बंद हो। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आप याद रखिएगा कि दिलीप भैया के नेतृत्व में फिर आंदोलन का तारीख तय किया जाएगा, लेकिन उस दिन डेलीगेशन नाम का कोई शब्द नहीं होगा। आप याद रखें, मतलब आप लोग नहीं जाएंगे अब डेलीगेशन में। बात होगी तो सिर्फ अब 1 to 1 यानी सरकार भर से छात्र जो भी दिलीप भैया कहेंगे उस तरीके से काम किया जाएगा। पूरी तरह से घसीटा गया, जिंदाबाद दिलीप भैया, जिंदाबाद। कहीं ना कहीं दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीडियो बनाइए। तो तमाम छात्र आप देख रहे थे, अभी हम कोतवाली थाना में थे। जैसा कि आपको पता है TRE4 वाले स्टूडेंट आज आंदोलन किए थे और वो आंदोलन के दौरान इनको अरेस्ट किया गया था और तमाम छात्र अब निकले हैं, अब निकल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।